अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वक्री दुनिया। हैरान बिल्कुल नहीं होना कि लड़का जो आज तक सराइकी में लबाड़ मारता था आज उर्दू में बात कर रहा है। एक्चुअली बात यह है कि आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आपके साथ बात करना चाहता हूँ, तो इसलिए ज़रूरी था कि मैं आपसे उर्दू में बात करूँ। लेकिन मैं अपने दूसरे व्लॉग्स में जैसे मुनासिब रहा उर्दू या सराइकी उस तरह से मैं बात करता रहूँगा। मेरे व्लॉग बनाने का मकसद आप तक कुछ नई चीज़ें पहुँचाना है, वो चीज़ें जिनसे आपको कुछ सीखने का मौका मिले। तो व्यूवर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है जिस उन्वान पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो ट्रांसजेंडर एक्ट या जिन्स परस्ती एक्ट जिसे कहते हैं, तो उस पर आपसे बात करना चाहता हूँ। रिसेंटली अभी जो पास हुआ है बिल कौमी असेंबली में, सेनेट में, तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि वो है क्या चीज़। तो ये जो ट्रांसजेंडर या जिन्स परस्ती एक्ट है ये 2018 जुलाई 2018 में कौमी असेंबली या सेनेट में पेश किया गया था और इसका बेसिकली जो पर्पस था वो था ख्वाजा सराओं को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। ख्वाजा सराओं को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना मतलब कि उनको दूसरे शहरियों की तरह बराबर का शहरी होने का हक देना, उनको तालीम का हक देना और विरासत में हिस्सेदार करार देना। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ होशियार और चालाक मक्कार लोगों की वजह से इस एक्ट को अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज की तरह कानूनी शक्ल देने की कोशिश की गई। तो इसके जो माशरे पर गलत असरात मुरतब हुए वो ये हुए कि लोगों को ये हक मिल गया, लोगों को ये इजाज़त मिल गई कि वो जो लोग अपनी नेचर से, अपनी फितरत से, अपने जिन्स से नाखुश हैं, फॉर एग्जांपल कोई मर्द है वो कहता है कि मैं मर्द होना पसंद नहीं करता तो मैं औरत बनना पसंद करता हूँ, उसको ये हक मिल गया कि वो सर्जरी के जरिए, मेडिकल टेस्ट के जरिए अपनी जो जिन्स थी वो तब्दील करवा सकता था। इस तरह औरत को भी हक मिल गया कि अगर वो अपने औरत होने से नाखुश है तो वो मेडिकल टेस्ट या सर्जरी से अपने आप को मर्द बना सकती है। तो इसका नुकसान हमारे माशरे में भी हुआ। जुलाई 2018 में जैसे मैंने आपको बताया ये बिल पेश किया गया था कौमी असेंबली में, और मैं बात कर रहा हूँ जून 2021 तक, जून 21 तक, 2018 जुलाई ये बिल पेश किया गया, जून 2021 तक 3 साल बनते हैं और इन 3 सालों के हुकूमती रिकॉर्ड के मुताबिक 28,723 अफराद ने अपने शनाख्ती कार्ड पर जिन्स तब्दील करवाई। तो मैंने जैसा आपको पहले बताया है कि इस एक्ट से ये इजाज़त मिल गई कि लोग अपनी जिन्स तब्दील करवा सकते हैं शनाख्ती कार्ड पर मेडिकल टेस्ट के जरिए। मतलब नादरा को भी पाबंद किया गया इस चीज़ का कि अगर कोई शख्स मेडिकल टेस्ट ले आता है और वो कहता है कि मेरे शनाख्ती कार्ड पर आप मेरी जिन्स तब्दील कर दें तो आपने तब्दील करना होगी। तो 2021 तक, जून 2021 तक 28,723 लोगों ने अपना शनाख्ती कार्ड पर अपनी जिन्स तब्दील करवाई। उसमें आपको बताता चलूं 16,530 मर्द हजरात थे जिन्होंने अपने शनाख्ती कागजात में, शनाख्ती कार्ड पर, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पर अपनी जिन्स तब्दील करवाई और अपने आप को औरत डिक्लेयर किया। इसी तरह से 12,154 खवातीन ऐसी थी जिन्होंने मेडिकल टेस्ट के जरिए अपने आइडेंटिटी कार्ड पर खुद को मर्द डिक्लेयर किया, और उनमें से 9 ऐसे मर्द थे जो कहते थे कि हम बेसिकली ख्वाजा सरा हैं लेकिन हमें मर्द डिक्लेयर किया गया है। हाँ, अब इसमें कोई दो राय नहीं है, पता नहीं उन्होंने मेडिकल टेस्ट करवाया था या नादरा वालों ने खुद ही किया था, अब ये कंफर्म नहीं है। इसके अलावा 21 ख्वाजा सरा ऐसे थे जो कहते थे कि हम मर्द हैं और हमें मर्द ही पुकारा जाए, और 9 ख्वाजा सरा ऐसे थे कि वो कहते थे हम खवातीन हैं और हमें खवातीन ही पुकारा जाए। सो व्यूवर्स, अब ये बात डिस्कस की जा रही है कि मर्द मर्द से शादी कर सकता है और औरत औरत से शादी कर सकती है, और इस बात को मज़ाहिया अंदाज में भी लिया जा रहा है कि शेख रशीद को कानूनी हक मिल गया है कि वो बिलावल भुट्टो साहब से शादी कर सकते हैं। लेकिन बात दरअसल ये नहीं है कि मर्द मर्द से शादी कर सकते हैं और औरत औरत से शादी कर सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो मर्द अपना मेडिकल टेस्ट करवा के अपनी जिन्स तब्दील करवाता है और वो औरत बनता है तो अब वो औरत है, अब वो किसी मर्द से शादी कर सकता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि मर्द मर्द से शादी कर रहा है, औरत, अब वो औरत बन चुका है और औरत मर्द से शादी कर सकती है। इसी तरह जो औरत अपना मेडिकल टेस्ट करवा के अपने आप को मर्द डिक्लेयर करती है तो वो किसी औरत के साथ शादी कर सकता है क्योंकि उसने अपने आप को, अपनी जिन्स को मर्द में तब्दील करवाया है। तो अब जैसे मैंने कहा है कि इजाजत ये कर हो सकता है, लेकिन ये सही नहीं है, इस्लाम की रूह से ये सारा कुछ सही नहीं है। और अब हमारे मुआशरे का अलमिया ये भी है कि कुछ लोग इसको मनफी अंदाज में ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मर्द मर्द के साथ शादी कर सकता है, मिलाप कर सकता है।
अब पहले भी हमारे मुआशरे में ये जो मर्द मर्द के साथ मिला ताल्लुक वाला जो एक कनेक्शन था, ये बहुत आम था, लेकिन मतलब छुपा ढका था। अब ये आम हो जाएगा, लेकिन इस्लाम में इसे सख्ती से मना किया गया है। आपको याद होगा, शायद आपने कभी वाक़या सुना होगा, लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर भी इसी वजह से अज़ाब आया था कि वो अपनी हम जिन्स लोगों के साथ मिलाप करते थे, उनके साथ उनका लगाव होता था। और इस्लाम में इस चीज़ को डिफाइन भी किया गया है कि अगर कोई मर्द किसी मर्द के साथ कनेक्टेड होता है, मिलाप करता है, तो उसे बदफेली कहते हैं। और अगर औरत औरत के साथ इस तरह का ताल्लुक रखती है तो उसे सिहाक कहते हैं। और इस पर आपने अजाब के बारे में पढ़ा है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया था। अल्लाह ताला ने ज़मीन का जो ऊपर वाला हिस्सा था उसको नीचे कर दिया था और वो ज़मीन के नीचे धंस गए थे। तो ये भी इसका एक नुकसान है। इस्लाम इस चीज़ को सख्ती से मना करता है। लेकिन अभी सुनने में यह है, आई होप सो, कि ऐसा ही हो कि ये जो एक्ट है ये अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया गया है, वहाँ पास होना है। अगर वहाँ पास होता है तो पाकिस्तान में पास होगा। और ये भी चीज़ डिस्कस की जा रही है कि ये जो एक्ट था ये सिर्फ हाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2018 में पेश किया गया था और उस वक्त पास हुआ था। अब रिसेंटली 2-3 दिन पहले भी पास हुआ है। अब इसका जो असली रुख है वो अल्लाह बेहतर जानता है। अभी उसके नताइज सामने हैं कि क्या होता है। जैसे बातें सामने आ रही हैं कि वो UN यूनाइटेड नेशन में पेश हुआ है, वहाँ से पास होने के बाद अगर वहाँ पास होता है तो तमाम ममालिक को मानना पड़ेगा इसे। अगर ये होता है तो व्यूअर्स, ये हमारे लिए बहुत बड़े दुख की बात होगी, हमारी इस्लामी रिवायात के लिए, कि हमारी इस्लामी रिवायात के हज़फ होने का इम्कान है, हमारी रिवायात तबाह बर्बाद हो जाएंगी। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे हाल पर रहम व करम फरमाए। तो व्यूअर्स, आज के इस व्लॉग के साथ मुझे इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द ही नए व्लॉग में आपके साथ मुलाकात करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।